ओम सनातनी शांति। कल जो वाणी चली, वर्तमान समय में जो ओम मंडली के नाम से एक संस्था है, ओम मंडली सेवा संस्थान के द्वारा जो सेवा सर्विस के नाम पर सहयोग लिया जा रहा है, तो इसके पहले मुरली और अव्यक्त वाणी का आधार लेकर के जो संस्था चली, गीता ज्ञान का आधार लेकर के, गीता माता, गीता ज्ञान, गीतापति भगवान का आधार लिया गया। वो दोनों कौन सा आधार लिया? आदिशक्ति, निराकारी शिवलिंग। निराकारी शिवलिंग को हम निराकारी नहीं बोल सकते, उनका आकार है लेकिन साकार स्वरूप का आकार नहीं है। बाकी स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग का वो आकार है, आकारी लिंग है। माना कोई जानवर नहीं है, वो पर्सनालिटी है। और वहां पर आप देखते होंगे लिंग में एक त्रिपुंड दिखाते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। मनसा वाचा कर्मणा का भी प्रतीक है, वो माता पिता पुत्र का भी प्रतीक है। और उस पर ओम दिखाते हैं कि ओम में पूरा ब्रह्मांड है। ओम की ध्वनि कहाँ से निकली? सबसे पहले ओम ध्वनि कहाँ से? कोई केंद्र बिंदु होगा ना, जहां से शुरुआत होती होगी शब्द की। जो हम बोलते हैं मातृभाषा, हर व्यक्ति जन्मते ही बोलता तो नहीं है, रोता ही तो है वो। और भाषा जो माँ का सीखता, जो ध्वनि आती है, वो कहाँ से दी जाती है? मातृत्व शक्ति की ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी मातृभाषा, जिसको राष्ट्रभाषा से सम्मान किया जाता है। और आज भी धीरे धीरे उसको चोरी चुपके, उसको खुलेआम सम्मान न दे करके अपनाया जाता है। मजबूर हैं लोग उसमें शामिल करने के लिए, उस पर बोलने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा हिंदी है। हिंदी का सम्मान करो, कब तक अंग्रेजों की पानी भरोगी और हिंदी नौकरानी बनी रहेगी। ऐसा ढेर सारे कविता कहानी के माध्यम से लेन देन होता है। तो हमारी जो आदि शक्ति निराकारी, वो परम पिता शिवलिंग और परमात्मा स्त्रीलिंग, वो माता पिता परम पिता परमात्मा ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप हैं। इसका आधार लिया गया है बीके पीबीके, अनेक विष्णु पार्टियां, और जो एक पार्टी और निकली ओम मंडली के नाम से, जो आदि में भी इस प्रकार की ओम मंडली निकली थी। तो सनातनी रियल ओम मंडली ने उस ओम मंडली का विरोध किया था जो अनरियल था। जैसे बाहरी दुनिया में संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्य आप करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसे श्रीमत के खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राज्य सत्ता है वो आपको सहयोग करे, या तो धर्म का व्यापार न करे, क्योंकि धर्म का गवर्नमेंट उसको बोलते हैं ईश्वरीय गवर्नमेंट। विद्यालय, जहां पर विद्या सिखाया जाता है। सरस्वती है ना विद्या की देवी, और उससे धन सब उसकी दासी हैं। जितनी प्रॉपर्टी, वही उसका आधा अधूरा नाम लेकर ही सभी प्रॉपर्टी, स्थान, मकान, दुकान दिखाई दे रहा है ना, उसी का। कहीं दुकानों में भी देखे तो वहां फोटो होगा, लक्ष्मी का होगा, गणेश जी का होगा। तो उनका आधार सभी ले रहे हैं ना। किसका आधार लिया है सब लोगों ने? सनातनी का आधार लिया है। सनातनी माता पिता के शिवलिंग का आधार लिया है। वीके वालों ने भी इसका आधार लिया, शिवलिंग का। शिवलिंग जलाधारी शिव शंकर में अंतर बता करके अब तक जंतर पहना करके अपना मंत्र फूक करके अंतर पड़ा हुआ अब तक। तो एक समय आएगा वही सुप्रीम पावर शिव, उसी आदि माता पिता का। राम में अभी तक है, नर में, नारी में अभी तक सीता है, जिसको मुकर्रर रथ बोला गया। सूक्ष्म बॉडी में भी उस सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, वो जलता नहीं, उसको अविनाशी बोलते हैं।
सारे धर्म के जो भी कुछ है, धर्म सत्य जो सनातन, उसको धारण करना धर्म कहा जाता है। धर्म क्या है? सत्य स्वरूप को, जैसे कहते अगर सत्य आप बात पर नहीं करते, कहते अरे तू का बेधर्मी हो, तुम सत्य को अगर धारण ना करिए, सिर्फ सुनिए, सत्संग करिए और उसको जीवन में धारण न करिए, कहते तुम्हारे जाने से क्या फायदा हुआ। रावण की दुनिया में भी थूकते हैं ना आपके ऊपर। सत्य मार्ग पर चलना और उस मंजिल पर पहुंचना जिसको स्वीट होम, परम धाम, चैतन्य मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य जो भी कुछ चेतना, माने आप चैतन्य हो तो झूठे जड़ का कारोबार मत करो। जड़ पर अगर आप बोल रहे हो आपके अंदर कोई भगवान आ रहा है तो सारी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। तो चला गया तो आप उसकी रचना हो, आप तो नहीं जा रहे हो ना, आप तो होश हवास में बुला रहे हो ना, तो उस पर कारोबार आप नहीं कर सकते। कारोबार कर रहे हो तो आप जिम्मेवारी लो। माउंट आबू में भी यही गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है ये, कि उस बाणी पर जो बाणी आई कि बोलो माताएं, पोत्रे धोत्रे का मोह तो नहीं है, कन्या सब कुछ बाप को दे दिया है ना। बोलो गृहस्थी वाले, बाप दादा ने किसी को घर बनाकर दिया नहीं है, अभी गृहस्थी बनाकर सब बाप के हवाले कर दो। तो जिन लोगों ने बाप का हवालात दिया कि इसमें सुप्रीम पावर आया था, आया है, आ रहा है बाप दादा के नाम पर, तो जो हवालात दिया और सब लोगों ने हवाले कर दिया अपना सब कुछ, उसका जिम्मेवारी कौन ले रहा है? वाणी में आया कि आगे चल के बाप दादा आपको बुलावेंगे तो सब कुछ छोड़ के आपको वहां जाना पड़ेगा। वो बाप जाने क्या करेगा, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि आप निमित्त हो, ट्रस्टी हो। जैसे आपको कोई अधिकारी का पद दे दिया गया और खूब प्रॉपर्टी आप अर्जित कर लिए, कहीं बहुत सारे विभाग होते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा पैसा आता है और प्रॉपर्टी आपको दे दी जाती है, तो आप कह दीजिए कि नहीं ये हमारा है। आप नहीं ज्यादा 5 साल से इससे ज्यादा नहीं रह पाएंगे आप। जब बाहरी दुनिया की सत्ता में ऐसा होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट में भी कितना सर्विस कर, कभी भी आपका ऊपर का अधिकारी हटा देगा आपको। जिला से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, आप किसी राज्य में गए वहां से कहीं से भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपको, और एक समय के बाद आपको रिजाइन देना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो जाएंगे आप। सब लेकर के नहीं जा सकते आप जो गवर्नमेंट का, क्योंकि आप तो निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। गीता ज्ञान पर पिताजी बार बार यही फोकस करते हैं कि सबको गीता ज्ञान सिर्फ इतना ही बोलो कि तुम क्या लेकर के आए थे। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो स्थूल प्रॉपर्टी संबंधी लेकर के नहीं आता, उसको नाम दिया जाता है। सारी वही लड़ाई हो रही है ना कि मेरा नाती पोता, तो लेकर वो भी नहीं आए थे आप जन्म लिए हैं, आपको साकार तन को लाने के निमित्त आपके माता पिता हैं। ऐसे तो हमारे पीछे परमात्मा शक्ति है, अगर वो ना चाहे तो हम जन्म नहीं लेंगे। ये ज्ञान जब विद्या सिखाई जाती है उसमें बताया जाता है उसका महत्व। शिक्षा में ये महत्व नहीं दिया जाएगा। शिक्षा में माता पिता का महत्व अगर दे ही दिया गया होता शिक्षा व्यवस्था में, तो और फिर हमें गुरुकुल की जरूरत पड़ती ही क्यों? गुरुकुल को यही शिक्षा वालों ने बंद करवाया है, विदेशी शिक्षा गुरुकुल बंद करवाया है, और हमारी सारी प्रॉपर्टी लेकर के चुरा चुरा के चटा रहे हैं, सिर्फ उनके नाम पे कारोबार कर रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहा क्या? सिर्फ सुन रहे हो आप, सुनने के बाद बल क्यों नहीं आ रहा? यूट्यूब पर इतना ज्ञानवर्धक बातें आ रही हैं, वीडियो ऑडियो इतना चल रहा है, फिर भी सुधार एकता क्यों नहीं बन रही है? कारण यही है कि दुकानदारी का, अपना सनातन का माल लेकर के दुकानदारी चल रही है और कुछ नहीं है। तो आदमी माता पिता का आधार इन सभी ने लिया है, इन सभी संगठन वालों ने, बाहरी दुनिया के हो तो ये लोग रूहानी के नाम पर आधार लिया है, और बाहरी दुनिया वाले जिस्म का फोटो बनाया हुआ है, उनका भी पता नहीं चल रहा ये कौन से हनुमान जी का पार्ट कहाँ कौन है। पर्सनालिटी देना पड़े ना वर्तमान समय, तब तो कारोबार। क्योंकि आप पुजारी पर्सनालिटी हो तो जिसकी पूजा कर रहे वो भी चैतन्य होना चाहिए। कि अगर ये भगवान का स्वरूप है तो इसका कार्य क्या होता है, सीधा सीधा जान लीजिए। या तो अपने घर में केवल जड़ पूजा अपने खुद करो, लेकिन बाहर किसी को आने मत दो। आप दरवाजा पर अगर शिवालय बना लेंगे तो अनेक लोग उसके नाम पर, शिवालय के नाम पे आएंगे ना,
कि शिव का आलय माने घर, शिव आलय माने माता पिता आदि माता पिता का घर, क्योंकि शिवलिंग भी जलाधारी पर ही तो रखा जा रहा है। आधार बिना माँ के कोई साकार कैसे स्वरूप आ जाएगा बताइए। प्रकृति भी निर्माण नहीं कर पा रही, उसको गर्भ चाहिए, अंड के साथ पिंड चाहिए, पिंड जिसमें बच्चा 9 महीना रह करके तैयार होता है। अंड पिंड का इतना महत्व है, एक तरफा नहीं चलेगा। आधा आबादी स्त्रीलिंग, आधी आबादी पुरुष लिंग, दोनों विषय सामने रखो। अगर बाबा का स्वरूप देना है तो साकार बाबा रखो, साकार दादी रखो, साकार अम्मा रखो, ये तुम्हारे वारिस पुत्र हैं, तब तो हमारा समाधान होगा। धर्म के नाम पे इतने बड़ा व्यापार कारोबार चल रहा है, राजनीति वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप समझिए। तो जो धर्म नीति वाले हैं उनकी जिम्मेवारी है ना। रूहानी जिस्मानी जो आप बोल रहे हो, तो जिस्मानी हो गई बाहरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था, और रूहानी में धर्म नीतिक व्यवस्था में कोई रूह तो नहीं फुदक रहा है। रूहानी नाम लेकर के जिस्म ही तो फुदक रहा है। अरे बीके पीवीके अनेक विष्णु पार्टियों में जहां पर रूहानी ज्ञान दिया गया, इन रूहों को रूह के नाम पर पढ़ाई गई। रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी माता पिता का घर, ईश्वर ईश्वरी के नाम पर जो लिया गया और जो दिया गया, रूहानी माता पिता, रूहानी घर, घर का घर भी है, विद्यालय भी है, हॉस्पिटल का जो कारोबार किया गया, और पढ़ाई जो ईश्वरी विद्यालय का नाम लेकर के जो स्टूडेंट आए, गॉडली स्टूडेंट, वहां गॉड फादर गॉड मदर की बात आई थी। ये घर का घर क्यों है? क्योंकि गॉड मदर और गॉड फादर बैठे हैं। तो अगर गॉड मदर गॉड फादर का नाम लेकर के, ईश्वर ईश्वरी के नाम लेकर के, भोलानाथ का नाम लेकर के कारोबार कर रही हो, तो प्रैक्टिकल में कहाँ है? आके उड़ जाएगा वो। सबको उड़ाने बैठे हो आप समझ रहे हैं बात को। आगे चल करके बाप दादा नाम स्थान भी अनाउंस करेंगे, तब क्या कर सकेंगे? तो बाहरी दुनिया में सभी खींचे जाएंगे, आप समझ रहे हैं बात को। या तो आप कब तक शांति करोगे? सत्य का सूरज वो सूरज है, चाहे कितना भी दरवाजा आप बंद कर दीजिए, बोलिए ना बोलिए, उठिए ना उठिए, चिल्लाइए ना चिल्लाइए, उससे उस सूर्य से आपका कोई संबंध नहीं है इस प्रकार का, उसके प्रत्यक्षता और प्रत्यक्षता से। चाहे बोलिए ना बोलिए, अपने आप सूर्य निकलेगा ना। ठीक उसी प्रकार से सत्य का सूरज वो सूरज है। कितना भी आप ज्ञान सुना के ध्यान दिलवाओ, शिक्षा व्यवस्था बना लो, रूहानी हॉस्पिटल, जितना भी आपको करना है, जितना कारोबार कर रहे हो, एक भी छुपा नहीं रहेगा, एक भी बचेगा नहीं, सब समेट लेगी वो, जिसको बोलते हैं काल के गाल में। लेकिन तुम ईमानदार बने रहो। तो इतना बड़ा जो कारोबार चल रहा है, मात्र वो रूहानी हॉस्पिटल, तो रूह वाले एक समय आता है जिस्म में, जिस्म को धारण करके बात करते भाई। ये अव्यक्त जैसे तो आपको मैसेज दे दिया गया, तो आपकी बड़ी परीक्षा यही हुई ना कि उस रूह के मैसेज पर कौन कितना विश्वास किया और किसके लिए दिया गया था। अगर शक्ति वहां व्यक्त होकर के ये कार्य पहले ही कर देती, तो सिर्फ परीक्षा किस बात की रही? सत्य असत्य कौन, चोर कौन, साहू कौन, पहले से ही सिस्टम सही हो जाता। लेकिन ड्रामा में इस प्रकार का नूध नहीं है, क्योंकि राज्य सत्ता, राजनीति की सत्ता व्यवस्था, तब तो समझ में आएगी आपको सेवा क्या है, सर्विस क्या है, सहयोग क्या है। जब सारे ज्ञान का भंडार, जैसे सभी अभी यही खोज में लगे हुए हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, इतने संगठन में धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन, इसी खोज में लगे हुए हैं। अब सिर्फ यही आवाज निकलनी है। अब तक तुम्हारे यही तो नहीं, यह तो नहीं, अब यही है और यही है, यह आवाज निकलनी बाकी है। तो वो कौन है? परम पिता और परमात्मा, वो धर्मात्मा नहीं है। बाप दादा ने बोला ये रिवाजी सिस्टम छोड़ दो, ये कोई रिवाज नहीं है। धर्मात्मा कोई परमात्मा नहीं, परमात्मा मातृत्व शक्ति और परम पिता पिता की शक्ति, ये दोनों आदि माता पिता। धर्म को सत्य सनातन क्या है जिसके नाम पर कारोबार चल रहे हो? ये चीज है, ये दूध है, ये पानी है, ये वाला वाणी देख लो, सारा मिला के देख लो, मिक्स हो जाओ, मिक्स करके पहले देख लो। एक सिस्टम से, यहाँ पर एक सिस्टम से ये मैसेज दिया गया, सबको दिया गया और बुलाया गया बकायदे। आप सभी साक्षी हैं और साथी हैं, बोलिए सबका नाम ले लेकर के बकायदे इज्जत से। जब कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, तो ज्वाला रूप की जो बाणी आई, यही कारण था ज्वाला रूप आने का। जो फेस करता है, जलता वो है ना,
चीखेगा कौन? जो चीखेगा वही तो चीखेगा। अगर अनुभूति की बात आई तो चीखना माने टेस्ट करना है। थोड़ा चख लो तो जो चखा वो चीखा। चीख उसी की तो आएगी। अरे ऐसी भाषा बोलने वाली कोई माँ ही तो होगी। आदि शक्ति का ही तो स्वरूप होगा वो, जिसके द्वारा आदि होता है, आदि की बातें बताई जाती हैं। जिसको आप बोल रहे हो भूत, यज्ञ की हाथ की हिस्ट्री तुम्हारे केमिस्ट्री वाले थोड़ी बताएंगे जहां पढ़ने गए थे, वो थोड़ी बताएंगे। अनरियल वाले थोड़ी बताएंगे जहां पर दुकान चल रही है। तो अगर हमारे माता पिता का आप आधार ना लीजिए, शिवलिंग जलाधारी का, या हमारे कृष्ण पुत्र का, या हमारे हनुमान जी का, या हमारे परिवार का, हमारे प्रवृत्ति के कार्यकर्ता का, जो 10 हैं, कम से कम साकार 10 तो लेंगे ना, 8 9 10 गिनती करो बस। तो उनका आधार ना लीजिए तो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वाणी में जो वाणी है, जिसको आप ईश्वरी की वाणी कह रहे हो, वो तो उसी में लिखा हुआ है। बाहरी दुनिया में अगर संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा बनती है। ऐसे ही ईश्वरी के नाम पर, गीता के नाम पर, गीतापति भगवान के नाम पर, भोलेनाथ के नाम पर अगर कोई कारोबार कर रहा है तो तुम आवाज उठाओ, उठो। और जो उठाने का साथ नहीं दे रहे हैं वो सत्संगी नहीं हो सकते, वो सत सनातन का नाम नहीं ले सकते। इसीलिए शूद्रों को मंदिर में प्रवेश होना वर्जित है। शूद्र कथा नहीं सुना सकता, पता है आपको? तो ये सारी काम जातिवाद में लेके चले गए। जो जन्म लिया वो ब्राह्मण के ऊपर प्रकाशित किया गया, शूद्र के ऊपर, ऐसे करके जातिवाद में 4 भाग बांटा गया। केवल 4 आत्माएं, अधर कुमार, अधर कुमारी, कुमार कुमारी का कंबाइंड स्वरूप होता है। मानो त्रिमूर्ति में हमारे कितने हो गए? त्रिमूर्ति में अधर कुमार, अधर कुमारी, कुमार कुमारी का कंबाइंड स्वरूप में सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? इससे ज्यादा तो नहीं है कोई। कुमार कुमारी और अधर कुमार, अधर कुमारी शादीशुदा अधर वाले में आ जाएंगे, बाल बच्चे वाले। आप कुमार को यानी हद की भी सेवा हो जा रही है, बेहद की भी सेवा हो जा रही है। हद वालों को आप पैसे दे दीजिए। बेहद में तो हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी अधर कुमार कुमारी पहले कुमार कुमारी ही होते हैं। कुमार कुमारी से ही आप उस स्वरूप जागृत होता है। ऐसा नहीं है कि कोई दादी बाबा से ही चौथा प्लेटफार्म पर जाके रोक बैठ जाओ यूनिफॉर्म पहन के तो तुम्हारी सफलता तुमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का जो हमारे सनातन के नाम पर जो हमारे कारोबार होते हैं, जैसे कल वाणी में आया कि सभी अपने अपने लौकिक घरों में चली जाएं, या तो उस आदि शक्ति का सत्य सनातन की भुजा ना बन सके तो सहयोगी बने, या तो विराट रूप है उनका। ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप का क्या है? विराट रूप है। कोई अलग से छटक नहीं सकता है, सभी के पांव उसी में दिखाई देंगे। उसी गौ माता में, कमला गौ में, कमलासन में, सबका उसी में दिखाई देता साकार स्वरूप में। विष्णु का है, वैष्णवी के सभी साकार स्वरूप, चाहे ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप, सभी उसी में। कोई ऐसी बात भी नहीं होगी, कोई ऐसी स्लोगन नहीं होगा, कोई ऐसी दोहा चौपाई नहीं होगी जो केंद्र से ना निकला हो। केंद्र से ब्रांच बना है, केंद्र से टाल टहलियां तना है, लेकिन सनातन तन से ही गया है सारे तने, उससे अलग तो नहीं है ना। सनातन में ही, कल्प वृक्ष में ही तो सारा सारा आ जा रहा है कि अलग से कोई वृक्ष है। शिवलिंग में हमारे माता पिता हैं, आदि माता पिता। आदि माता पिता माने गीता, शिव, शंकर, पार्वती। जो शिवलिंग, शिव और शक्ति को कंबाइंड दिखाया तो आदि माता पिता हो गए। बिना उनके वो अधूरे हैं दोनों एक दूसरे से, और वो दोनों नहीं है तो बच्चे तो है ही नहीं है। आधे अधूरे का उन पर क्या आप चलाएंगे, फोकस करेंगे? तो उनके द्वारा जो वाणी आती है, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानामृत, मंथन होने के बाद बहुत कुछ निकला ना, सागर मंथन। तो सागर, ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य, उसके नजदीक रहती है ज्ञान चंद्रमा। धरती आकाश की दूरी को अंदाजा लगाना मुश्किल था, और माता पिता जो पिता है उसके द्वारा सब कुछ दिया गया, चाहे दशमलव, चाहे जीरो, चाहे कौमा, चाहे सब कुछ धरती पर ही लिख के समझा गया है।
और उनके ज्ञान को लिखने वालों ने ऐसा वर्णन किया कि धरती को कागज बना लो, सारे समुद्र का स्याही बना लो, जंगल को कलम, तब भी आप उनके बारे में न लिख सकते हैं पूरा और न तो आप जान सकते हैं। तो एक अपने जीवन जीने के लिए आपको विद्या ले लिए। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात आएगी तो कारोबार से जुड़ा हुआ, जिसको क्षत्रिय भुजा से जोड़ा गया, जरूरत उसकी भी है। कोई शिक्षा को कोई अपमान नहीं किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान का, उससे जो सरस्वती का नाम आप ले रहे हो, विद्या का, उससे आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर के है लाइट हाउस माइट हाउस से रूहानी, जो लाइट हाउस माइट हाउस को किससे संबोधित किया गया? रूहानी हॉस्पिटल को जो बात आई रूह का, रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी विद्यालय, रूहानी जो कुछ भी बोला गया, तो लाइट हाउस माइट हाउस यानी वहां ज्ञान से संबंधित बातें होंगी। शिक्षा व्यवस्था आपके बाहर जो चल, वैसे तो उस ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। उसका ज्ञान ऐसा है जो शिक्षा लेने के लिए बाहर आपको जाना ही नहीं है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। क्योंकि आजकल की शिक्षा व्यवस्था तो व्यापारी हो गई, वो नौकरी देगी आपको, इसीलिए तो पढ़ने जा रहे हैं कि हम ये बनेंगे तो इतना कमाएंगे, बीकॉम कर लेंगे इतना कमाएंगे। जितना भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग आजकल की शिक्षा व्यवस्था में, नौकरी करने के लिए या कुछ और करने के लिए, कि कुछ और हमारे धर्म के बारे में कुछ बताया जा रहा है वहां पे, हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा कैसे होगी बताया जा रहा है। नहीं, वो शिक्षा लेने के बाद माता पिता की इज्जत करना, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना, अपने माता पिता की सेवा करना, ये सबसे दूर हो जा रहे हैं। तो ये होना चाहिए ना कि हमारे ज्ञान विद्या वहां नहीं है, हमारे गुरुकुल से कुछ बात ही नहीं, सारा ले लिया गया है। अपने अनुसार सबको निर्वस्त्र करके निर्लज्ज बनाया जा रहा है, वस्त्र और खान पान को सारा लेकर के, बोलिए। तो हर तरह से शिकार हो रहे हैं हमारे बेटा, हमारा पति, हमारा भाई, हमारा सब कुछ करके कमजोर बनाया जा रहा है, और स्त्रियों को निर्लज्ज बनाया जा रहा है। अब आपस में लड़के, हमारे घर की व्यवस्था आज क्या है, हमारी समाज की व्यवस्था क्या है, तो ये सब कैसे होगा? हमारे गीता ज्ञान गीता पाठशाला से हमारी वही गुरुकुल फिर स्थापन हुई है। कौन सा कुल? वो स्कूल नहीं, नौकरी देने वाले जो शिक्षा व्यवस्था के स्कूल नहीं, रघुकुल कुल, माता गुरु का कुल, जहां हमारे सनातन धर्म धारणा सिखाई जा रही है, वहां तो कारोबार चल रहा है, व्यापारी बन गए उसके। तो उस गुरुकुल में जो हमारे कहते हैं कि माता गुरु, बच्चे की गुरु सबसे पहले माँ होती है, तो बाल स्वरूप धारण करके, गुरु माता को धारण करके, जो वो कह रही है उसके द्वारा जो बाप ने श्रीमत उसको दिया है, उसी अनुसार जो वो ज्ञान दे रही है, जो ज्ञान आ रहा है, उसका पहले आप ध्यान दीजिए उस पे। जब तक उस पर ध्यान में बैठ रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है। जैसे अपने कर्तव्य का अगर ध्यान ही नहीं है तो कौन सा ध्यान दे रहे हो आप? कैसे बिंदी बन करके बनने के लिए बोला ही नहीं गया था। जागृत अवस्था तो उसको विकलांग कहा जाएगा ना। कोई बेटा बच्चा पुत्र पुत्री जन्म ले लिया और माता पिता के पालना करते करते, मालिश करती है, दूध पिलाती है, अगर गूंगा नहीं करता है तो कहते डॉक्टर के पास ले जाएगी, कहेगी अभी तक बच्चा बोल नहीं रहा है। अगर बोलने नहीं आए और बेहोशी की हालत में जैसे हम बिंदु बनते हैं, और पूरी जिंदगी आप इसी में आप लगा दीजिए, 10 साल 5 साल, तो आपको किस, जरा ये यूनिवर्सल बातें हैं, सनातन बातें हैं, सनातनी ज्ञान में ये सारे विद्याएं आपको सिखाई जा रही हैं। हर प्रकार की जो विद्या, रावण की विद्या 10 विद्या दिखाया, उसकी जितना ज्ञान किसी को भी नहीं था, लेकिन उस ज्ञान से बताते हैं, उस ज्ञान से, उस भक्ति की शक्ति से उसका सर्वनाश हुआ। हनुमान की शक्ति थी भक्ति की, लेकिन सच्चे लोग बचे, वो घराना बचा, धर्म दिखाया गया, स्थापना सब कुछ उससे दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? शक्ति रावण के पास, शक्ति हनुमान जी के पास, दोनों शक्ति की, दोनों भक्ति का यहाँ संगम कराया जा रहा है, देख लो। और चुनना क्या है? यही मुक्ति और जीवन मुक्ति है। रावण की भक्ति और हनुमान की भक्ति से किसकी कौन सी शक्ति आ रही है, अब यही आपको चुनना है कि आपको लेना क्या है, आपको करना क्या है और कह क्या रहे हो। तो इससे सबकी शक्ति, जो राम की शक्ति है, शक्ति सेना, वो निर्भय हो जाएगी सनातनी गीता ज्ञान से। वो भय नहीं रहेगा, और निसंकोच होकर के, अगर जब आप मरने जीने का, और जो रावण की दुनिया का मर्यादा में बांधा गया है, तो वाणी में आया हुआ है ना, देह जहां आप जन्म लिए जिस कुल में,
तो सबको पता है कि स्कूल में सभी लोग जन्म लिया है, जन्मते ही सभी कहाँ शूद्र। ब्राह्मण की बात आप मत करिए अभी, हम सभी शूद्र थे। और किसके वंश में जन्म लिए? रावण के वंश में। तभी तो धारणा नहीं पसंद आई। जो भी संबंध उसके रीति रिवाज से हमारे संबंध बनाए गए। तो देह जहां आप लिए हो और जहां आपका संबंध बनाया गया है, कौन हुए? जब संबंध बनता है तो पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री। तो देह जहां जन्म लिए और संबंध जहां आपका परिवार है, जिसको हम बोल रहे हैं प्रवृत्ति या गृहस्थी, तो उनको अभी थोड़े समय के लिए भूल जाइए। जब आप गुरुकुल में जाते हैं विद्या ग्रहण करने, तो वहां पर ये सब बातें क्या याद दिले, आप बोल सकते हैं उस पर कोई। आप जाएंगे उस विद्या को ग्रहण करने, पहली बात तो मोबाइल उसमें होता नहीं है, और उनको निर्वस्त्र दिखाते हैं। बहुत कम वस्त्र होता है ना जो विद्या ग्रहण करते हैं गुरुकुल में, कि इतना सज धज के जाएंगे। वहां झंडा डंडा लेके कोई जाता है, कोई दिखाता है। गुरुकुल की शिक्षा देखे हो कि नहीं आप लोग? गुरुकुल आज भी अगर उसकी सीरियल कोई बनाता है तो उसी प्रकार का कॉपी करना चाहता है, पूरा कर नहीं पाता है। उसमें किस सिस्टम से दिखाते हैं वो लोग कि उतने दिन तक जब जो मुनि थे जब यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में असुर लोग विघ्न डाल रहे थे, तो दशरथ के पास उनके पुत्रों को मांगने गए थे ना विश्वामित्र, कि हमको दे दीजिए। वो क्षत्रिय कि हमारे यज्ञ की वो रक्षा करें। उतने देर तक हमारे यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है, हमारे तपस्या में। और अनेक प्रकार के असुरों का उन्होंने क्या किया? विनाश किया, लड़कर दिखाया ना। ऐसे शरीरधारी लिया कि नहीं लिया? जब शरीरधारी हो, शरीर का ऐसे तो ऐसे जो दिखाते हैं कैसे हाथ से, तभी तो कोई व्यक्ति ही तो हाथ दिखाता है, पर्सनालिटी ही तो होता है। तो ये हमारे जो कारोबार चल रहा है बड़े रूप में, तो उसको हमें रोकिए और सबको थामिए, थोड़ा उसको रोक दीजिए और थामिए। यहाँ पर किसी भी संगठन को नीचा दिखाने का कार्य नहीं हो रहा है, यथार्थ दिया जा रहा है, यथार्थ से अर्थिंग दी जा रही है, समर्थी दिलाई जा रही है। इस प्रकार का जागरूकता अभियान नहीं है सनातनी का कि किसी को, जो कि उनके गुरु लोग जो उनके फॉलोअर को सिखाते हैं, उनके फॉलोअर को ही प्रजा वर्ग को बचाने के लिए इतना देर हो गया, जो पहले कर लेना चाहिए था सनातनी को यही कार्य। जो इतना समय प्रजा वर्ग के संभालने के लिए ही नाम रूप नहीं आया था। आगे चल के बाप दादा नाम भी अनाउंस करेंगे और उनका स्थान भी अनाउंस करेंगे, तो पहले नहीं हुआ था। कारण यही था कि सभी लोग एक परिवार के हैं, एक परिवार से हैं, तो ये संदेश दे दो कि हम मिल बैठ करके संधि कर लें, हम मिल बैठ के समझ लें। क्योंकि परम पिता परमात्मा क्या है, क्या होता है, बैठिए समझिए। जिसमें सब 10 संगठन 30 संगठन के 30 आत्माएं इकट्ठी हो जाएं, जो इसमें श्रेष्ठ लग रहा है उनको आप नियुक्त कर दीजिए केंद्र, और हम सभी राज्य की सेवाएं करके केंद्र को हिसाब किताब देके एक सिस्टम बना लें। यही था कि कुछ और था सनातनी का, जिसके लिए वाणी में था कि हर राज्य के जिम्मेवार आत्माओं को आप इकट्ठा करो, बुलाओ, मीटिंग करो हर राज्य के। तो सभी लोगों का एक ही माता पिता है, माता पिता हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये नहीं। अरे माता पिता को भी परिवार की बात रखो, आप स्कूल की बात करो, जो सेवा कर रहे हो कारोबार करो। आपके माता पिता अपने संगठन के आप चुने रहो, लेकिन सिस्टम में तो सबको आना पड़ेगा ना। मोदी को माता पिता मानो ना मानो आप, लेकिन केंद्र मानना पड़ेगा। संबंध से अलग कारोबार के विषय में अब बात करने की बात आ रही है। माता पिता को मानो ना मानो, थे आपके ना मानने से या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाणी में आ चुका है कि सोना किसी के मानने ना मानने से सोना नहीं होता है। मानिए तो भी सोना है, नहीं मानिए तो भी सोना है। सोना तो सोना है, सत्य तो सत्य है। किसी के न मानने से असत्य थोड़ी हो जाएगा। वो भले अकेला रहे, वाणी में आया हुआ तुम 10 हो कोई हर्जा नहीं है, तुम्हारे साथ बाप है, ये भी वाणी में आया हुआ। जब 10 को संबोधित कर रही है शक्ति, बाप दादा की शक्ति जब 10 को संबोधित कर रही है, तभी की कोई हर्जा नहीं है। तो 10 लाख पर हमारा जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होती हैं, उनका ध्यान किस पर जाता है? पैसा और पब्लिक को देख करके जज करती हैं वो। समझ में आ रहा है? जो वारिश क्वालिटी की आत्माएं होती हैं तो ये नहीं देखती, वो सत्य सत्य स्वरूप को देखती हैं। डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी को प्रकाशमय हो जाती हैं, प्रकाश में रहती हैं। वहां भूत विद्या इस साक्षात्कार की बातें, साक्षात्कार और प्रवेशता की बातों के तुम बच्चों को उसमें नहीं जाना है।
साक्षात्कार और प्रवेशिका में तुम बच्चों को नहीं जाना है। तुम बच्चों को इतना ज्यादा फोटो आदि की भी यहाँ कोई दरकार नहीं है। कहाँ की बात चल रही है? केंद्र का। लिटरेचर फोटो आदि का भी अगर नहीं रहता, क्यों? क्योंकि तुम्हें बोला गया था चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस, चैतन्य मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा। जी चेतना आ गई है। रूहानी हॉस्पिटल की बात अब यही आएगी कि जिसके अंदर चेतना आ गई है। चैतन्य त्रिमूर्ति निकालो, तो चैतन्य माने हो गया प्रैक्टिकल, यानी इस पर कारोबार नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रैक्टिकल जो बोल रहे हैं ना अनरियल और मंडली वाले की अभी तपस्या चल रही है, तो तब तक आप कहीं फेरी मत लगाओ। जब फेरी लगा के आप फिर ही जा रहे हो, सबको बंधक बना रहे हो ना, चमत्कार दिखा के सभी टूट गए ना। जब चैतन्य एक साथ त्रिमूर्ति नहीं है, माना दादा लेकर शरीर छोड़े एक मूर्ति, दादी शरीर छोड़ी दूसरी, अब तीसरी मूर्ति देखो फिर दीदी जी आ गई। कितना वर्क बढ़ जा रहा है। अगर केंद्र की आपको जिम्मेवारी हो, इस तरह से कारोबार होता, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही केंद्र के ऊपर जो जड़ में बैठे हैं उनके ऊपर भार नहीं दे रहे हो, आप सभी हल्के कर रहे हो, नाम उन्हीं का ले रहे हो, तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो एंट्री नहीं करेंगे तुम्हारे संगठन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। क्योंकि तू सनातन का धर्म की धारणा में एंट्री कर रहे हो, आप सभी एंटी हो गए। देखो पर्दे पे दिखा रहे हो कि हम समर्थन करने वाले हैं। ज्ञान का मंथन, लिखत का मंथन आप तब तक करिए जब तक वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त पे। उसके बाद सत्य का समर्थन करना पड़ेगा आपको। मंथन नहीं, समर्थन करिए कि हाँ ये सत्य है। मंथन नहीं चलेगा, समर्थन करो आप, सम हो जाओ, तब आपको अर्थिंग दी जाएगी, तब अर्थिंग मिलेगा। लाइट हाउस, तब आपके हाउस में लाइट जलेगी, नहीं तो अंधेरे हो। अंधेरे भी नहीं, अंधे हो आप। वही द्रौपदी बोली थी कि अंधे की तुम सभी औलाद हो।